कमला जी की दो बहुएं थीं। दोनों बड़ी ही सुंदर और संस्कारी थीं। बस एक ही समस्या थी कि दोनों जुड़वा बहनें हूबहू थीं, मतलब एक दूसरे की कॉपी थीं। समस्या ये थी कि दोनों को पहचाने कैसे, जिस कारण घर में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। एक दिन सुबह, अच्छा तो आज इतनी सुबह तैयार हो गई मेरी जान, क्या बात है? माँ जी ने कहा है कि जल्दी तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। अच्छा ठीक है। दोनों बहुएं तैयार हो जाती हैं। चिंकी बहू, मिंकी बहू कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे। आई माँ जी, आ गई माँ जी। चिंकी बहू, मैंने प्रसाद बनाने के लिए कहा था ना। माँ जी, आप मिंकी दीदी को देखकर क्यों कह रही हैं? चिंकी तो मैं हूँ। अरे ये ना बड़ी कंफ्यूजन है। आप कहाँ है प्रसाद? अभी लाई माँ जी। और मिंकी माता को उड़ाने के लिए जो चुनरी दी थी वो कहाँ है? अभी लाई माँ जी। दोनों बहुएं सामान लेकर आती हैं, जिसके बाद सास बहू मंदिर जाती हैं और दोनों बहू पूजा करने लगती हैं। तभी चिंकी देखती है कि एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों पर से जा रहा था और चिंकी उसे बचाने चली जाती है। चिंकी जब वहाँ आती है, पंडित जी प्रसाद तो दीजिए। अरे बेटी, अभी तो प्रसाद दिया था मैंने तुम्हें, फिर से मांग रही हो? आपने मुझे प्रसाद दिया? मैं तो जस्ट अभी आई। बेटा, प्रसाद भगवान का भोग होता है। मैं तुम्हें प्रसाद दोबारा देता हूँ, लेकिन इसके लिए झूठ तो मत बोलो। गजब बात करते हैं पंडित जी आप। मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? अरे देख लो भक्तजनों, देख लो कैसी औरत है। अभी अभी भगवान का प्रसाद लेकर गई और फिर मांगने आ गई, ऊपर से झूठ और कह रही है। अरे 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 ये क्या बात हुई? अरे कैसी बात कर रही हो? तभी सास और मिंकी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ पंडित जी, आप मेरी बहू पर चिल्ला क्यों रहे हैं? तभी पंडित जी एक जैसी दो औरतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ जी देखो ना, मैंने इनसे प्रसाद मांगा तो ये मुझे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं दोबारा प्रसाद लेने आई हूँ और मुझे भगवान का प्रसाद भी नहीं दे रहे। पंडित जी, ये बेचारी तो यहाँ आई भी नहीं थी। हाँ पंडित जी, मेरा बच्चा वहाँ सीढ़ियों पे खेलते खेलते गिरने वाला था और मैं भक्ति में लीन थी, तभी ये बहन जी आके मेरे बेटे को बचा लिया। पंडित जी, आपने मुझे प्रसाद दिया था, इसे नहीं। हम दोनों जुड़वा हैं। बेचारा पंडित जी दोनों जुड़वा बहनों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। अरे माफ करना बहन जी, आप दोनों एक जैसी दिखती हैं तो गड़बड़ हो गई। अरे प्लास्टिक सर्जरी करवाया था क्या? नहीं, हम बहनें हैं जुड़वा। लाओ अब प्रसाद दो। चिंकी प्रसाद लेकर अपनी सास और बहन के साथ घर आ जाती है। अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गई, वरना वहाँ लोग मुझे पेटू भुक्कड़ समझ रहे थे। तो दीदी तुम हो भी तो पेटू भुक्कड़। अरे प्रसाद नहीं दे रहे थे पंडित जी तो ऐसे क्यों मांग रही थी? अरे भगवान के द्वार जाऊं और उनका आशीर्वाद भी ना लूं तो कैसे भक्ति सफल होगी भला? और ये सब तो तेरी शक्ल की गलती है। क्यों मेरी तरह शक्ल लेके आई तू? आपने ही मेरी शक्ल चोरी की, मैंने नहीं। अच्छा, अब लड़ो मत, जाके काम करो, चलो। फिर दोनों अपने काम में लग जाती हैं। बहू, मैंने तुझे कुछ पैसे दिए थे ना रखने को, जरा लेके आना। कहाँ रखे हैं? मुझे कब आपने पैसे दिए? अरे बहू झूठ तो मत बोल। आज तक फूटी चवन्नी भी आपने मेरे हाथ में रखी हो तो बोलो। आप तो मुझे किसी काम का नहीं समझती, बस चिंकी दीदी को ही सारे पैसे रखने को देती हो, क्योंकि वो तो बड़ी समझदार है। अच्छा, मिंकी बहू ये तू है क्या? अरे वैसे बात में तेरी दम है। सॉरी। हाँ, अब जा चिंकी को भेज। क्या माँ जी, क्या बोल दिया आपने उसे जो ये इतना उदास हो गई? अरे वो खुद को नकारा समझती है, तो मैं क्या करूं बताओ। ये लीजिए पैसे जो आपने मुझे रखने के लिए दिए थे। ये लोग तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं, इन्हें तो मैं बताती हूँ। अब मिंकी सारे काम गड़बड़ करती और जुड़वा होने के कारण बिल चिंकी पर फटता। चिंकी बहू ये क्या है? मैंने तुझे ये सारा सामान अलमारी में रखने को कहा था ना, तूने फैलाया क्यों? अरे मुझे कब कहा था आपने? अरे आज सुबह तेरे नाम पूछा, तूने कहा हाँ मैं चिंकी हूँ, तभी तो मैंने बैग्स दिया तुझे, कहा कि अलमारी में रख दे। अरे वो तो मैं नहीं थी। तभी मिंकी हंसने लगती है। देखा, मजा आया ना? मुझे नकारा समझो। हाँ मिंकी की बच्ची, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। खुद कांड करती है और सास की डांट मैं खाऊं ना? बाबा ना। वहीं घर में दोनों बहुओं को जुड़वा होने के कारण काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन, जी आज ना मेरे लिए समोसा और कचौड़ी लेकर आना, साथ में वो गिफ्ट भी जो ज्वेलर्स के यहाँ देख कर आए थे ना। शाम को चिंकी किचन में काम कर रही होती है। हरिचरण पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। अच्छा तो मेरी जान यहाँ है, कुछ मत कहो, चुप ही रहो तो अच्छा लगता है। चिंकी कुछ बोलती उससे पहले ही हरिचरण उसे शांत करा देता है और वो उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और तभी वहाँ देखता है कि मिंकी कमरे में लेटी हुई है। इसका मतलब ये चिंकी है।
तब वो चिंकी को छोड़ देता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। सॉरी भाभी, मुझे लगा कि मिंकी है किचन में और मैं आपको उठा लाया। पूछ तो लेना था ना, क्या है जी ये सब? हाँ, आप अपनी बीवी को भी नहीं पहचानते? अरे मुझे माफ कर दो भाग्यवान, गलती से मिस्टेक हो गई। लाओ अभी समोसे, कचौड़ी और ये नेकलेस भी दो। वहीं चिंकी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, चिंकी, अरे ये लो 10,000 रुपए, तुमने शॉपिंग के लिए मांगे थे ना। अच्छा, तो दीदी को शॉपिंग करनी थी। अब मैं बताती हूँ। हाँ जी हाँ, लाइए जी। ना, इतनी महंगी शॉपिंग करनी है ऐसे कैसे मेरी जान, पहले तो मुझे मेरा गिफ्ट तो दे दो। इतना कहकर जैसे ही कालीचरण मिंकी को गले लगाने जाता है। जीजू, ये मैं हूँ। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, दीदी बाहर गई हैं किसी काम से। फिर मिंकी वहां से जल्दी से भाग जाती है। हाय रब्बा, ये जुड़वा बहनों से शादी करके मैं तो फंस ही गया। बीबी की जगह साली को गले लगाने जा रहा था। फिर एक दिन घर में, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, मुझे भी कुछ बात करनी है। मैं भी तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या माँ, बोलो। अरे ये दोनों जुड़वा बहनों के चक्कर में अब कुछ गड़बड़ हो रहा है। समझ में नहीं आता कि चिंकी कौन है, मिंकी कौन है। मैं तो चिंकी हूँ माँ जी, इसका पता नहीं। मैं तो मिंकी हूँ माँ जी, इसका पता नहीं। देखा, फिर कंफ्यूजन। आपसे ज्यादा कंफ्यूजन तो हमें है, जबकि हमारी बीवी है ये। हाँ माँ, मैंने सोचा है क्यों ना हम इन दोनों के हाथों पर टैटू करवा दें, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जिसके बाद सास दोनों बहुओं के हाथों पर उनके पति के नाम का टैटू करवा देती हैं। चिंकी के हाथ पर कालीचरण और मिंकी के हाथ पर हरिचरण लिख जाता है। लेकिन ये क्या, प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बढ़ जाती है। एक तो दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनती हैं, ऊपर से दिक्कत ये थी कि अब दोनों बहुओं से बात करनी हो तो उनके हाथ देखकर बात करनी पड़ती थी, जिससे वो दोनों तंग आ चुकी थी। माँ, ये टैटू वाला आइडिया तो फेल हो गया, कुछ और बताओ। हाँ माँ, हर काम के लिए हमें बार बार दोनों के हाथ देखने पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि हम पति नहीं कोई ज्योतिषी हैं। हाँ बेटा, मैं भी इसी से परेशान हूँ। बता तो रही हूँ, मैं चिंकी हूँ, आप मानती ही नहीं। हाँ, मैं भी तो चिंकी हूँ। देखा माँ, ऐसे ही कंफ्यूज करती हैं दोनों। अरे बहू, अब से जो भी हरिचरण की बीवी है वो हरे कपड़े पहने, और जो कालीचरण की बीवी है वो सिर्फ काले रंग के कपड़े ही पहने। इससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। जो भी बहू मेरी बात नहीं मानेगी उसे मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब बेचारी बहुएं करती भी क्या। चिंकी यानी कालीचरण की बीवी काले रंग में ढल जाती है और मिंकी यानी हरिचरण की बीवी हरे रंग में रंग जाती है, जिससे घर वालों की प्रॉब्लम कुछ हद तक तो सॉल्व हो जाती है।